गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। ये कौन सा समय है पढ़ने का ना? यस सर। हाँ, तो इट्स टाइम टू लर्निंग। यह कैसा समय है पढ़ने का। ये हमारा चैनल है, इस पे तुम लोग सब्सक्राइब लाइक कर देना, ठीक है? यस अब सर। हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग शुरू करते हैं कि कोई चीज पढ़ने के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। किस चीज की? भाषा की। तो पहले हम जब भाषा के बारे में जान लेंगे तभी हम कोई भी चीज पढ़ पाएंगे। तो हम आज से शुरू करते हैं भाषा से संबंधित जो छोटी छोटी बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं उससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, और व्याकरण से संबंधित, जिससे हम भाषा को पढ़ना लिखना और शुद्ध बोलना सीख पाए, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं भाषा क्या। पहले हम समझते हैं, जैसे अब जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि भाषा क्या होती है। ध्यान से समझो, इधर भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे को व्यक्त कर लेते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को समझ सकते हैं। जैसे हम ये बोल रहे हैं ना, तो हम व्यक्त कर रहे हैं और तुम लोग उसको समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ये बात समझ में आई? यस सर। तो इसीलिए ये भाषा हो गई। तो अब भाषा का नाम होता है, जैसे हम ये किस भाषा में बोल रहे हैं? हिंदी में, ठीक? और जैसे अभी बोले इट्स टाइम टू लर्निंग, ये इंग्लिश है। तो ऐसे ही भाषा का प्रकार होता है। पर आपने दोनों चीज समझ लिया। जैसे इट्स टाइम टू लर्निंग का मतलब हुआ यह पढ़ने या सीखने का समय है। तो हम इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ये पढ़ने का समय है, ठीक है? तो ये हमारी भाषा हो गई। तो हम एक दूसरे के विचार और भाव को समझ लें, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा, ठीक है? अब भाषा जैसे हम समझे तो इसका एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है? एक मीनिंग हो तभी तो हम समझेंगे। हम जैसे कुछ भी और बोल दे, कुछ भी तो नहीं समझ में आए तो वो भाषा नहीं होगी। समझे? भाषा वो होगी हम कुछ उसका मीनिंग हो और हम समझ ले, ठीक है? तो इसे भाषा कहते हैं। तो भाषा के विषय में हम जैसे समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम लोग कभी सुने नहीं होंगे या बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है। ये तुम लोग जानना भी जरूरी होता है, ठीक है? एग्जाम के अलावा वैसे भी जानकारी के लिए हम लोगों को भाषा के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जानना जरूरी है। तो आप लोग ये अनुमान लगाइए कि वर्ल्ड में पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं होती होंगी? 1300। कोई बताएगा? ऐसे ही अनुमान लगा रहे हैं हम। अनुमान लगाने के और बढ़ो और बताओ। 1300 नहीं और 1400। चलो ऐसे चलो, तो इतना है 6900, लगभग 6900 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? पूरी दुनिया में 6900 भाषाएं हैं। पर हम 6900 भाषाओं को बहुत मतलब जानते नहीं, मतलब है तो उतनी बोली जाती है लगभग, पर उसमें जो है कुछ ही भाषाएं हैं जो हम लोग बोलते हैं, ज्यादा बोली जाती है। इसमें से लगभग 200 भाषाएं ऐसी हैं जो ज्यादा बोली जाती हैं, ठीक है? तो ये कुल 69। कोई पूछेगा लगभग कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी हो? 6900 भाषाएं होती हैं, ठीक है? और उसमें से अब ये पूछता है दूसरा कि कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, ठीक है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये परीक्षाओं में पूछता है, कंपटीशन तक की परीक्षाओं में और लिखने के लिए भी आता है, ठीक है? कि कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। फिर दूसरी भाषा है मंदारिन। कौन सी भाषा है? मंदारिन। मंदारिन है जो चीनी भाषा है। चीन के लोग होते हैं ना चीनी, वो चीन की भाषा है। हाँ, मंदारिन। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चीनी। तो तीसरे नंबर पे हमारी भाषा आती है, जो जिस भाषा में हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या कौन सी है? हिंदी भाषा। तो लगभग इस टाइम तक जो है 1.5 बिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है? ऐसे मंदारिन 1.3 बिलियन लोग मंदारिन बोलते हैं जो चीन की भाषा है। और हिंदी लगभग 600 मिलियन लोग बोलते हैं, ठीक है? 600 मिलियन लोग मतलब लगभग 60 करोड़। 600 मिलियन का मतलब 60 करोड़, ठीक है? तो ऐसे ही। तो अब एक चीज और पूछता है कि जैसे फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज, इसको हम समझ लेते हैं।
फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है और सेकंड लैंग्वेज। जैसे हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज हमारी क्या है, जैसे हम लोग अभी ज्यादा बात किस में करते हैं, हिंदी में, तो ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई। और हमें अंग्रेजी भी तो आती है, नहीं आती तो हम कैसे पढ़ते, ठीक। तो ये अंग्रेजी अब क्या हो गई हमारी सेकंड लैंग्वेज। और किसी की और मान लीजिए संस्कृत भी आती है तो उसकी वो सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जिसको हम ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज के मामले में मंदारिन सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, जिनकी जैसे चाइना की आबादी सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसमें जो सारे लोग मंदारिन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी इसीलिए फर्स्ट लैंग्वेज उनकी मातृभाषा या एक तरह से कर सकते हो फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। तो मंदारिन फर्स्ट लैंग्वेज के मामले में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा है, मंदारिन, ठीक है। तो मंदारिन फर्स्ट लैंग्वेज, उसके बाद आती है इंग्लिश, फिर हिंदी का नंबर आता है। ये कंफ्यूजन, कुछ दिन पहले सबसे ज्यादा भाषा मंदारिन ही बोली जाती थी, अब लेटेस्ट डाटा के अनुसार अंग्रेजी सबसे अधिक है बोली जाने वाली, दोनों मिला के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिला के, मंदारिन दूसरी और हिंदी तीसरी भाषा। अब ऐसे ही वर्ल्ड में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं 6900 लगभग 6900 भाषाएं। तो ऐसे अनुमान लगाओ भारत में लगभग कितनी बोली जाती होंगी, 450। हाँ लगभग 450 भाषाएं। एक तरह से अनुमान है कि 450 कुल मिला के, जो कुछ भाषाएं हैं जैसे 2 ही 4 या कुछ ही आबादी बोलती है, उनको लेके लगभग कितनी 450 भाषाएं बोली जाती है। अब इसमें भी आता है कि सबसे अधिक कौन, भारत में सबसे ज्यादा, ये तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन बोली जाती है ना, पूरी दुनिया को मिला के, ठीक। ऐसे ही हम भारत में आते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी। दूसरे नंबर पे आती है बांग्ला, बंगाली लोग जैसे बांग्ला बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, बांग्ला। कौन सी भाषा बोलते हैं, हाँ। दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कौन सी है, बांग्ला। तो और तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा कौन सी भाषा है, मराठी। तीसरे नंबर की कौन सी है, मराठी। अब हिंदी लगभग हमने बताया है 600 मिलियन, मतलब 60 करोड़ लोग क्या बोलते हैं, लगभग हिंदी बोलते हैं। ऐसे मतलब और 950 करोड़ लगभग जो है बांग्ला बोलते हैं, ठीक है। मराठी लगभग 8.3 करोड़, मतलब 830 करोड़ लोग क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। ये बात समझ में आई। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन बोलता है, सबसे ज्यादा, ये भी महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये क्रम से भी लगाने के लिए आ जाता है कि सबसे ज्यादा कौन बोली जाती है, 1 2 3 पे कौन है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है। तो ये दुनिया में ध्यान रखना है, और अब भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनका क्रम ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ और देखिए, हमारा संविधान है, संविधान बना है, उसमें क्या है, 12 अनुसूचियां हैं। क्या है, अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। 22 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जो ज्यादा लेवल पे बोली जाती है, इसलिए उनका उल्लेख क्या है, उसमें संविधान की अनुसूची में है, ठीक है। तो उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हर राज्य की जैसे एक जो मुख्य भाषा है उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। जैसे हो गया हिंदी, जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी है, ठीक है। पंजाब की पंजाबी हो गए, हरियाणा की हरियाणवी हो गई, ठीक है। ऐसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, उड़ीसा की उड़िया हो गई। ऐसे सारी भाषाएं हैं जो मुख्य भाषाएं 22 हैं जो हमारे संविधान में उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद एक आता है, एक तथ्य है हम जानेंगे कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है संस्कृत, ठीक है। सबसे पुरानी और सबसे शुद्ध रूप में बोली, समझी और लिखी जाती है, ठीक है। समझ, इसको बहुत कम लोग जानते हैं पर ये सबसे शुद्ध होती है, ठीक है। और भाषा में थोड़ा बहुत त्रुटियां होती है पर इसमें ये सबसे शुद्ध होती है। कंप्यूटर जो है सबसे ज्यादा अच्छी तरह से संस्कृत भाषा को ही समझता है, ठीक है। तो अब ये हो गई भाषा, इतना चीजें भाषा के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। ये हम लोग जानते रहेंगे तो कंपटीशन या कोई भी एग्जाम आएगा हम उसमें कर ले जाएंगे। और एक होता है भाषा का जो है, अब हो गए भाषा, अब उसके आधार है, मतलब भाषा कैसे बनती है, उसके आधार क्या है। जैसे क्या वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर, इनसे 3 आधार है। तो वर्ण या अक्षर, शब्द या वाक्य, ये तीनों से मिलकर हमारी क्या होती है, भाषा तैयार होती है, ठीक है।
तो हिंदी में वर्ण या अक्षर कहते हैं ना, जैसे वर्ण या अक्षर का, ख, ग, च, छ, मात्रा, ये सब क्या है, हमारे वर्ण या अक्षर है। इनको अंग्रेजी में लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। चाहे हिंदी के लेटर्स हो चाहे अंग्रेजी, हर भाषा के अपने अलग अलग लेटर होते हैं। जैसे हिंदी में कितने लेटर होते हैं, 53 लेटर के लेटर अभी 52 होते थे, अब एक नया शब्द जुड़ गया है, अब 53 हो गए हैं, ठीक है। ऐसे अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं, 26, तो वो लेटर इससे बनी है, ठीक है। अगर शब्द ही नहीं रहेंगे तो हम किससे भाषा बनाएंगे, ठीक। तो ये मुख्य आधार हो गया। और दूसरा आधार है शब्द, दो अक्षर या दो से अधिक अक्षर को मिला के एक मीनिंगफुल बनाना, जो जिसका कुछ मीनिंग हो उसको क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। और कई शब्दों को मिला के एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी सेंटेंस बोलते हैं। क्या है, एक वाक्य, जिसके जैसे कई वाक्य, अगर मान लो कई शब्द आपस में मिला दिए उसका कोई अर्थ ना हो तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब वैसे ही जैसे कई शब्द कई लेटर्स हम मिला दिए और उसका कोई अर्थ ना हो, जैसे कमल का एक अर्थ होता है, कमल का फूल, ऐसे का चल, ये कोई शब्द नहीं होता, ये हमारा शब्द नहीं होगा, अशुद्ध शब्द होगा, ठीक है। तो ऐसे ही शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, और ऐसे वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। आप लोग समझ में आया ना, ठीक है। अब हम हट जा रहे हैं, अब इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अब कल हम लोग अक्षर और शब्द इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन से अक्षर किस में आते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।